हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट पैटर्न क्या होता है? अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट का ऐसा पैटर्न जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ये पैटर्न है, तो ये एक पास्ट में बना था और जब ये फ्यूचर में बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो इस पैटर्न के बाद जो मूव आया था, हम वैसा वैसा मूव जो है वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। अब बुलिश के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक बुलिश कंटिन्यूएशन होता है, एक बुलिश रिवर्सल होता है। और उसी तरीके से बेरिश में भी दो टाइप के होते हैं, बेरिश कंटिन्यूएशन और बेरिश रिवर्सल। तो बुलिश कंटिन्यूएशन का क्या मतलब है? बुलिश कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि पहले से प्राइस अप ट्रेंड में है, उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी प्राइस में सिग्निफिकेंट मूव नहीं आ रहा, प्राइस इधर की उधर ही मूव कर रही है, ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं दे रही। और कंसोलिडेट करने के बाद जो प्राइस उसको ब्रेक करती है लेवल को और फिर वापस कंटिन्यू करती है, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन। चाहे वो अप ट्रेंड के लिए हो सकता है, डाउन ट्रेंड के लिए हो सकता है। अब रिवर्सल का क्या मतलब होता है? रिवर्सल का मतलब ये होता है कि अगर बुलिश रिवर्सल है, इसका मतलब क्या है, पहले का ट्रेंड जो होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद किसी तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रेक होगा और फिर क्या होगी, प्राइस अप ट्रेंड में चली जाएगी। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के केस में भी जो रहेगा वो सेम रहेगा। डाउन ट्रेंड के अंदर भी अगर जैसे बात कर लें तो प्राइस इस तरीके से गई, कंसोलिडेट करी और फिर उसके बाद नीचे चली गई। यही अगर बेरिश रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल के केस में क्या होगा, प्राइस ऊपर थी, पहले अप ट्रेंड में थी, उसके बाद कोई पैटर्न बना और फिर प्राइस ब्रेक होके नीचे आ गई, तो उसे हम कहते हैं बेरिश रिवर्सल। अब बात कर लेते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन में क्या होता है। ये जो पैटर्न रहता है उसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल, जो बुलिश कंटिन्यूएशन में आता है। उसी जगह अगर बुलिश रिवर्सल की बात करें तो बुलिश रिवर्सल में पहला रहेगा डबल बॉटम, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। उसके बाद आता है कप एंड हैंडल, फिर आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और उसके बाद आता है जो कि डबल बॉटम का ही पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम। अब बात कर लेते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन की। बेरिश कंटिन्यूएशन का मतलब डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यू हो रहा है ट्रेंड, तो उसमें जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा फ्लैग एंड पोल। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों में सेम रहेंगे, फ्लैग एंड पोल रहेगा। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बुलिश के केस में क्या रहेगा, ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, फिर कंसोलिडेट और फिर ब्रेक। और बेरिश के केस में क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेट और फिर ब्रेक। तो ये डिफरेंस रहेगा, बाकी दोनों ही फ्लैग एंड पोल का यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं बेरिश रिवर्सल की। बेरिश रिवर्सल के केस में क्या होता है, डबल और ट्रिपल टॉप बनते हैं और उसके अलावा एक पैटर्न बनता है जो कि है हेड एंड शोल्डर। तो इसमें क्या होता है, कप एंड हैंडल नहीं बनता, जो कि इनके अंदर मेन डिफरेंस रहेगा। अब बात कर लेते हैं बुलिश चार्ट पैटर्न की। तो ये जो पैटर्न बन रहा है उसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल, जिसके अंदर जो ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैग विड्थ। और ये जो रहती है, ये जो रहते हैं लेवल, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक का, उसे हम कहते हैं पोल की हाइट। तो ये होता है हमारा पोल और ये रहेगा हमारा फ्लैग जो इस तरफ है। अब बात कर लेते हैं फ्लैग एंड पोल जो होता है उसके अंदर प्राइस जो होती है वो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बना सकती है। और आइडियली पूरा इस तरीके से चार्ट पे आपको कभी नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट ऐसा फ्लैग बनते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि प्राइस हमेशा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना के मूव कर रही है। तो प्राइस का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होगा, फिर ब्रेक होगा। तो आपको इसको जो है, इसको क्या मानना है, पोल मानना है। और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लैग की विड्थ रहेगी। अब ये जो शेप है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन रह सकता है, जिसके अंदर पहला तो सेम है, जिसके अंदर प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है और फिर ब्रेक दे रही है। अब इसके अंदर प्राइस देखो इस तरीके से मूव करते हुए जा रही है और फिर उसके बाद ब्रेक दे रही है। इसके अंदर प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है और इस तरीके से मूव करते हुए
सारे ही पैटर्न के अंदर प्राइस जो है वो किस तरह ब्रेकआउट देगी, ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी। तो ये क्या होगा, बुलिश फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूशन पैटर्न। अब इसके अंदर प्रायर ट्रेंड क्या रहना चाहिए, हमेशा मस्ट बी बुलिश। अब बात कर लेते हैं बुलिश रिवर्सल की। अब बुलिश रिवर्सल के अंदर जो सबसे पहला है वो है हमारा डब्ल्यू पैटर्न, और उसे हम कहते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब क्या होता है, दो बॉटम बनाता है और उसके बाद प्राइस क्या होती है, उसका जो डायरेक्शन होता है, ट्रेंड होता है, वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले प्रायर ट्रेंड कौन सा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल है। उसके बाद इसने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, एक बॉटम बनाया है जो कि ये है, और फिर क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गई और प्राइस क्या हुई, इस लेवल से रिजेक्ट हुई, जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। और हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। इसको एक्सटेंड करने का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारे लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद ट्रेड बन सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसको नेकलाइन जो कहते हैं हम इसको, जब नेकलाइन ब्रेक होती है तो हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलती है। तो हम इस लेवल को मार्क करके फिर नेकलाइन को एक्सटेंड कर देंगे इसे। उसके बाद प्राइस क्या हुई, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर वापस इसी एरिया, ज़रूरी नहीं है सेम लेवल, इस एरिया के आसपास आने के बाद प्राइस वापस क्या कर रही है, एक बाउंस ले रही है और फिर क्या कर रही है, प्राइस जो कर रही है नेकलाइन को ब्रेक कर रही है। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है, जिसके अंदर प्राइस डाउन ट्रेंड से आई, एक लेवल पे आने के बाद उसने बाउंस लिया, फिर इस लेवल से उसने रिजेक्ट लिया, फिर वापस नीचे आई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापस ऊपर गई और इसने क्या किया, नेकलाइन को ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से दिखता है, डब्ल्यू की तरह, इंग्लिश अल्फ़ाबेट डब्ल्यू की तरह दिखता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कभी कभी जो बॉटम होते हैं, जैसे कि इस केस में दो बॉटम बने थे इसलिए हम इसको डबल बॉटम कह रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन बॉटम बनते हैं। तो प्राइस मतलब डाउन ट्रेंड से आ रही है, प्राइस ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड होना चाहिए बुलिश रिवर्सल के केस में। और उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है, एक तरीके का सपोर्ट ही है ये। तो एक ये एरिया जो रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट है। फिर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, बाउंस लिया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई। फिर क्या हुआ, प्राइस ने वापस ऊपर आई। अब क्या है कि ये भी एक कैसा पैटर्न बन रहा है, एक इस तरीके का पैटर्न बन रहा है जो कि हमारे लिए क्या है, एक डब्ल्यू पैटर्न है। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न में क्या हुआ, नेकलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी और नेकलाइन क्या हुआ, इस केस में ब्रेक नहीं हुई और प्राइस ने क्या किया, वापस रिजेक्शन लिया और वापस उसी एरिया ने आने के बाद वापस तीसरी बार क्या किया, प्राइस ने बाउंस लिया। थर्ड टाइम बाउंस लेने के बाद फिर क्या किया, प्राइस ने उस नेकलाइन को ब्रेक किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये नेकलाइन बन गई हमारी और इस एरिया के पास में नेकलाइन का ब्रेक हुआ है। जैसा कि इस केस में एक और बॉटम बनेगा, फिर इधर इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 और 3 तीन बॉटम बनने के बाद प्राइस ने क्या किया, नेकलाइन को ब्रेक किया है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है, ये है एक बुलिश रिवर्सल। मतलब पहले ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन का, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। तो उसके बाद क्या किया है, प्राइस ने इस एरिया पे आने के बाद क्या किया है, एक बाउंस लिया है और बाउंस लेने के बाद क्या हुआ है, प्राइस क्या हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई है और रिजेक्ट होने के बाद क्या किया, एक नया लो बनाया है प्राइस ने, इस वाले लो से भी नीचे एक नया लो बनाया है। अब ये नया लो बनने के बाद प्राइस ने क्या किया, वापस बाउंस लिया है और जहाँ से लेफ़्ट शोल्डर का बाउंस इस एरिया के पास में यहाँ पे बाउंस आया था और वो वहाँ से रिजेक्ट हुआ था, उसी एरिया के पास से वापस क्या हुआ है, प्राइस वापस रिजेक्ट होकर नीचे आई है और प्राइस ने क्या किया है, लेफ़्ट शोल्डर की जो डेप्थ थी उस एरिया के आसपास से ही वापस क्या किया है, इसने एक अनदर बाउंस लिया है। अब क्या हुआ है, ये दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ हेड एंड शोल्डर के अंदर। ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, ये दो पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करके जो नेकलाइन बनानी है वो हमारे लिए क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। कैसे इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और इसका जो ब्रेकआउट आता है वो जिसका जो टारगेट है वो काफ़ी अच्छा रहता है।
तो इसलिए क्या होता है कि ये जो नेकलाइन है इसके ब्रेक पे हमें बहुत ही अच्छी एंट्री मिलती है। तो हमें इन दो दो पॉइंट्स को नोट करके प्राइस को एक्सटेंड करके पीछे ऐसे मार्क करके रखना है, और जब ये ब्रेक होगा तब हम उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कप एंड हैंडल की। तो कप एंड हैंडल इससे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि हम एक कॉफ़ी मग की बात कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है और कुछ इस तरीके का उसका हैंडल होता है। तो ये भी क्या कुछ इस तरीके का ही पैटर्न है, जिसमें एक प्याला टाइप से बन रहा है और ये उसको पकड़ने के लिए है, तो ये उसका हैंडल हो गया। तो कप एंड हैंडल की एक ख़ास बात क्या है कि एक काफ़ी मल्टी बैगर पैटर्न है। मतलब इसके जो टारगेट्स आते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन बड़े टारगेट्स कब आएंगे, जब हम इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करेंगे। मतलब टाइम फ्रेम क्या होनी चाहिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए जितना हम यूज़ करेंगे इसको इस पैटर्न को, तो उतना ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करना मतलब जैसे कि हम इसको वीकली पे अगर देखें या हम इसको मंथली चार्ट पे देखें या इस तरीके का देखें या डेली चार्ट पे देखें, अगर ये पैटर्न हमें आइडेंटिफाई हो पा रहा है और जो कि काफ़ी लंबे समय से बन रहा है पैटर्न, जैसे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए या और भी ज़्यादा हो गया, तो इस तरीके से लंबे समय के लिए अगर ये पैटर्न बन रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये अगर काफ़ी लंबे समय तक बन रहा है, काफ़ी टाइम लेके बन रहा है, तो उस केस में जब इसका ये ब्रेकआउट आएगा तो हमें काफ़ी फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकता है। और इसी तरीके से इसकी भी नेकलाइन इसी तरीके से रहती है। इन पॉइंट्स को मीट करके हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, और ये जब थर्ड टाइम ब्रेक होगा तब हमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकंड पॉइंट यहाँ है और थर्ड पॉइंट यहाँ बनेगा। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और इस पॉइंट पे जब वो ब्रेक होगा तब हमें काफ़ी अच्छा टारगेट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं बेरिश चार्ट पैटर्न की। तो बुलिश के केस में क्या था, अप ट्रेंड था, इसलिए फ्लैग क्या था, इस तरीके से सीधा बना हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे किस तरीके से रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ जब आप चार्ट पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसके अंदर प्राइस इस तरीके से जा रही है और फिर उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है और फिर क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है। तो इस तरीके का इन्वर्टेड फ्लैग बनेगा इसके अंदर, जो कि किसका हिस्सा है, बेरिश कंटिन्यूशन का हिस्सा। और बेरिश कंटिन्यूशन का हिस्सा है तो इसके अंदर कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रायर ट्रेंड जो रहेगा वो डाउन रहना चाहिए, और इसके अंदर भी पोल इसी तरीके से सेम और फ्लैग एंड पोल इसी तरीके से रहेंगे। अब इसके अंदर प्राइस क्या हो रही है, प्राइस ऊपर से नीचे आई है, प्राइस यहाँ आने के बाद प्राइस इस तरीके से बिहेव करेगी और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी। सिमिलरली इसके अंदर भी इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर ही प्राइस क्या करेगी, उसको ब्रेक करेगी। तो हम इसको मार्क कर लेंगे। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हमेशा नहीं रहेगा, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आपको एकदम क्लियर कट इस तरीके के स्क्वायर बॉक्सेस वगैरह नहीं मिलेंगे, या फिर आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल 100% की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ रिजेम्बलेंस देखनी है कि ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक डाउन ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, आपके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए, हाँ एक डाउन ट्रेंड है और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, उसमें सा पैटर्न बन रहा है। तो आपको लेवल मार्क्स करके रखना है, इस तरीके से लेवल मार्क करके रखना है, और फिर वो जब ब्रेक डाउन दे रहा है तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अब क्या है, प्रायर ट्रेंड होना चाहिए बेरिश। अब बात कर लेते हैं डबल टॉप की। तो डबल टॉप जो होता है वो एम पैटर्न भी कहते हैं जिसको हम। तो उसके अंदर क्या होता है कि दो टॉप्स बनते हैं। सबसे पहली बात ये है कि प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, रिवर्सल के लिए, बेरिश रिवर्सल के लिए अप ट्रेंड। तो ये एक अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर आई, उसने क्या किया, एक टॉप बनाया, प्राइस इस लेवल से क्या हुई, रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, इस लेवल पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, जो कि हमारी नेकलाइन बन जाएगी। और क्या हुआ, प्राइस वापस ऊपर आई। प्राइस ऊपर आने के बाद क्या हुआ, वापस वही टॉप 1 से एरिया के आसपास से उसने
रिजेक्शन लिया और प्राइस ने क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया। और सिमिलरली जैसे कि हमने पढ़ा था पहले डबल बॉटम के वेरिएंट के बारे में कि ट्रिपल बॉटम भी होता है, तो उसी तरीके से डबल टॉप के अंदर ट्रिपल टॉप भी होता है, जिसके अंदर जो प्राइस का ट्रेंड रहेगा सबसे पहले वो हमेशा अप ट्रेंड रहेगा। उसके बाद वो एक टॉप बनाएगा, दूसरा टॉप बनाएगा, तीसरा टॉप बनाएगा, सेम एरिया के आसपास से ही रिजेक्शन लेगा प्राइस। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि पिछले डबल टॉप के अंदर क्या था, जो एम था, तो इस मिड वाले एरिया से प्राइस ने क्या किया था, जब हमने उसको एक्सटेंड किया था यहाँ से ब्रेक दिया था। अब इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये जो मिड वाला एरिया है वापस ने यहाँ से इस एरिया के आसपास से क्या हुआ, इसको ब्रेक करने की जगह क्या किया, वापस से एक बाउंस लिया, तो हमें क्या मिला, एक थर्ड टॉप मिला। और उसके बाद सिमिलर एरिया से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस क्या हुई, वापस नीचे गई, और उसके बाद क्या किया, प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया नेक लाइन से। तो ये जो एरिया है जहाँ से उसने 2 बार बाउंस लिया है, उसको हम कनेक्ट करके पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे और ये हमारी क्या बन जाएगी, नेक लाइन बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो जैसे बुलिश रिवर्सल के केस में क्या पढ़ा था हमने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो बेरिश रिवर्सल के केस में क्या है हमारे पास, हेड एंड शोल्डर, जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रायर ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा, एक अप ट्रेंड रहेगा। ये एक अप ट्रेंड है, उसके अंदर क्या हुआ, जो सबसे पहला जो टॉप बनेगा उसको हम कहेंगे लेफ़्ट शोल्डर। उसके बाद जब प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आएगी तो हम उसको मार्क करके रख लेंगे एरिया को। ये जो पैटर्न्स हैं उसके अंदर हमेशा जब तक ये लगभग इतना हिस्सा नहीं बन जाता तब तक हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ऐसे चार्ट आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसको एक बार 60% 70% पहले बनने दीजिए, और उसके बाद ही उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब तक ब्रेक डाउन नहीं आता तब तक चार्ट्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी चार्ट पैटर्न आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है या फिर ये कोई अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, तो भी आपको एडवांस में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर आई, हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट शोल्डर कहा। ये जो पॉइंट है जहाँ से इसने बाउंस लिया है ये हमारा क्या बन जाएगी, नेकलाइन बन जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, एक ऊपर जाके एक टॉप बनाया है जो कि लेफ़्ट शोल्डर से ऊपर है, तो इसे हम कहेंगे हेड। हेड जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद प्राइस वापस नीचे आई है और सिमिलरली सेम एरिया से जहाँ से लेफ़्ट शोल्डर ने जो डिप लिया था वहीं से वापस क्या होगा, ये सपोर्ट लेके बाउंस ले रही है और एक और हाई बना रही है जो कि लेफ़्ट शोल्डर के एरिया के आसपास ही होगा, उसे हम कहेंगे राइट शोल्डर। अब राइट शोल्डर बनने के बाद क्या हो रहा है, प्राइस वापस उसी एरिया के आस से रिजेक्ट हुई और नेकलाइन को ब्रेक करती हुई नीचे चली गई। तो इस तरीके से जो पैटर्न बनते हैं वो हमारे लिए जो ब्रेक आउट है या ब्रेक डाउन है उस लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छे हमें टारगेट्स देते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न्स है वो मतलब ऐसा नहीं है कि बनने से पहले ही हमें पता पड़ गया या फिर इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आपको समझना पड़ेगा पहले, उसी के बाद आप उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो जैसे ये डाउन ट्रेंड भी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे डबल बॉटम बन रहा है तो डाउन ट्रेंड है, तो इसमें क्या होगा, एक ये से बनेगा, फिर ऊपर आएगा, इस तरफ आएगा। अब ये जो इस तरीके का पैटर्न बन गया है, अब इस पैटर्न के बनने के बाद आपको सोचना स्टार्ट करना है कि ये डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है। लेकिन आपको वेट किस चीज़ का करना है, आपको वेट करना है इस चीज़ का, इस चीज़ के ब्रेक होने का। तो जब प्राइस इस तरीके से आधा ये बना चुकी है तब आपको कॉशियस हो जाना है कि हाँ भाई इसमें अब मेरे को ट्रेड मिल सकती है अगर ये लेवल चला गया तो इस तरीके से आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, और जो ट्रिपल जो बॉटम है उसके केस में कैसे रहेगा, उसके केस में ऐसे रहेगा कि जैसे आपने एक डाउन ट्रेंड देखा,
उसके बाद आपने देखा प्राइस ऊपर आई, उसके बाद आपने देखा प्राइस नीचे गई, फिर प्राइस यहाँ पर आई। अब आपने देखा कि मेरे को यहाँ पर एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न मिला है और अच्छी सी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया कि इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस ने लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो फिर आपने क्या किया, वेट किया, और फिर आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, इसी सेम एरिया के आसपास से। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तब आपको रेडी रहना है कि जब प्राइस इस तरीके से वापस इस एरिया के आसपास आएगी तो आपको ट्रेड के लिए कॉशियस रहना है। उसी तरीके से हेड एंड शोल्डर में कैसे रहेगा, एक डाउन ट्रेंड है, आपने देखा ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। तो जब इतना स्ट्रक्चर बन चुका होगा तो आपको क्या करना है, इन लेवल्स को, इन लेवल को भी और इस लेवल को भी क्या करना, मार्क करके रखना है। फिर देखना है कि प्राइस क्या है, यहाँ पे आने के बाद उसको रेस्पेक्ट कर रही है, और फिर प्राइस जब इस एरिया के आसपास आए तब आपको कॉशियस होकर, जब ये ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक हो, तब आपको क्या करना है, ट्रेड लेनी है। कप एंड हैंडल के केस में भी सेम रहेगा। लाइन जो है वो नेक लाइन है, वो जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आप ट्रेड नहीं लेनी है, और इस एरिया के आसपास आपको कॉशियस रहना है। सिमिलरली बैरिश कंटिन्यूशन हो या बैरिश रिवर्सल हो, दोनों के केस में भी आपको क्या करना है, जब पैटर्न ऑलमोस्ट बन चुका है तब आपको क्या करना है, पॉइंट्स को मार्क करके रखना है, और उसके बाद आपको रेडी रहना है कि हाँ अब मेरे लिए एक ट्रेड तैयार हो चुकी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।